पिछले पार्ट में हमने देखा कि बाई सू को 6 रीजन स्किल सिखा रहा था, तो सू उस पावर के प्रभाव से अपने सोचने की पावर खो देती है और बाई को नीचे गिराकर उस पर बैठ जाती है। इस पार्ट की शुरुआत में बाई सू को रुकने के लिए कहता है, तो सू पूछती है, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? बाई कहता है, तुम अभी कुछ सोच नहीं पा रही हो। तो सू कहती है, मास्टर, क्या मैं इंस्ट्रक्टर मून जितनी खूबसूरत नहीं हूँ? तो बाई कहता है, क्या? मेरा सीनियर मून के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तुम ट्रेनिंग के वक्त ये क्या सोच रही हो? फिर सू कहती है, मास्टर, क्या मैं प्रीटी लग रही हूँ? तो बाई कहता है, हाँ, तुम सुंदर हो, पर मैं तुम्हें नॉर्मल ही देखना पसंद करूँगा। और सू पे एक मैजिक करता है जिससे सू नॉर्मल होने लगती है और फिर बाई के पास ही लुढ़क कर गिर जाती है। तो बाई एक चैन की सांस लेता है और कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें रोक ही दिया। फिर हमें अगले दिन फैंगहू माउंटेन सीक्रेट रेल्म दिखाया जाता है, जहां बहुत से टेंट लगे हुए हैं और वहां बाई 4 आर डिपार्टमेंट की लड़कियों को बता रहा था कि जैसे ही तुम सीक्रेट रेल्म में एंटर करोगे, तुम रैंडम जगहों पर टेलीपोर्ट हो जाओगे। तो अपनी जगहों को याद रखना, फिर हम एक जगह पर मिलेंगे। तब तक ये प्रोटेक्शन तालिस्मान संभाल के रखना जो अभी मैंने तुम्हें दिए हैं। तो सभी जी मास्टर बाई कहते हैं। फिर बाई सू को कहता है, रिसोर्स का लालच मत करना, पहले हमें एक जगह पर आना है। तो सू हड़बड़ा जाती है और हाँ कहती है, क्योंकि उसके दिमाग में तो कल हुई घटना ही घूम रही थी। तो वह सोचती है, ये मैंने क्या कर दिया? अब तो मैं कभी मास्टर से नज़रें भी नहीं मिला पाऊंगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने ट्रेनिंग में अपने इमोशन पे से कंट्रोल खो दिया और मास्टर के साथ ये सब कर दिया। अब मैं क्या करूं? ये कितना शर्मनाक है। पर फिर वह सोचती है, नहीं, मुझे ऐसी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तो यहाँ इमोर्टल बनने आई हूँ। और वहाँ से बाहर जाने लगती है। तो बाई उसे ऐसा देख सोचता है, सू की मानसिक स्थिति सही होगी कि नहीं। बस तभी टेंट में एक लड़की आती है और कहती है, सीनियर, कोई बाहर अटैक कर रहा है। तो रियो कहती है, क्या? और बाई की तरफ देखती है। तो बाई कहता है, चलो चलकर देखते हैं। और बाहर आकर वे देखते हैं कि वहाँ कुछ लोग ग्रुप में आ रहे हैं। उन्हें देखकर रियो कहती है, तो ये तुम हो कैंग मिंगेक्शु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और हमें एक खूबसूरत लड़की दिखती है जो कि ब्लिसफुल पैलेस की एल्डर कैंग मिंगेक्शु होती है। वो कहती है, तुम ये कैसे भूल सकती हो? मैंने तुम्हारा कितना ध्यान रखा है जब तुम छोटी थी। तो रियो गुस्से से कहती है, तुम्हें ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि तूने हमारे सेक्ट और पुरानी वाइस इंस्ट्रक्टर से गद्दारी की थी। तो एक्शु कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की? और वो अपने पर्सनल लॉकर से एक हरी छड़ी निकालकर उस पर वार करते हुए कहती है, लगता है मुझे ही तुम्हें तुम्हारे मास्टर की जगह तहजीब सिखानी पड़ेगी। तो रियो एक मैजिक शील्ड बनाकर उस छड़ी को रोकने की कोशिश करती है और एक्शु कहती है, स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझसे घुटनों पे आकर माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। पर रियो कहती है, माफ़ी और मैं? कभी नहीं। पर वो छड़ी उसकी शील्ड को तोड़ते हुए उसको हिट करने ही वाली होती है कि अचानक वो अपने आप हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर एक्शु चौंकते हुए कहती है, ये क्या हुआ? मेरा कंट्रोल स्पिरिट वेपन से कैसे टूट गया? और वो छड़ी बाई के हाथ में आ जाती है और वो कहता है, अपनी मेहनत जाया मत करो, अब ये बांसुरी मेरी है। ये देखकर रियो सोचती है, अंकल बाई के प्रभाव में एक स्पिरिट वेपन ने अपने मास्टर से गद्दारी कर ली। और एक्शु कहती है, अब मुझे याद आया,
तुम तो उस पुरानी मास्टर के लवर बाई लियो चैन हो। पर बाई उन्हें इग्नोर करते हुए बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी की मधुर आवाज़ सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं। तो वहाँ मौजूद एक लड़की कहती है, मार्टियल अंकल बाई को तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजाने आते हैं। तो दूसरी लड़की कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि अंकल बाई इंस्ट्रक्टर से भी अच्छी बांसुरी बजाते हैं? और सू कहती है, मुझे नहीं पता था कि मास्टर को म्यूजिक की भी नॉलेज है। और सोचती है, वैसे भी जब मास्टर इंस्ट्रक्टर मून के बचपन के दोस्त हैं तो उन्हें भी तो म्यूजिक आता ही होगा। और तभी एक्शु गुस्से से कहती है, ट्रैश जेड फ्लूट, वापस मेरे पास आओ। और ब्लिसफुल डीमन ईल से अटैक करती है, पर बाई के चारों ओर प्रोटेक्शन बबल बन जाता है, जिससे टकराकर सारी डीमन ईल ब्लास्ट हो जाती हैं। और विस्फोट के कारण एक्शु के सारे कपड़े फट जाते हैं और वो हवा में उड़ जाती है। तो उसे बचाने उसका साथी भागता हुआ आता है और उसे कैच कर लेता है। और क्या अच्छा कैच करता है ये तो दिख ही रहा है। तभी बाई कहता है, स्पिरिट वेपन की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार ऐसा नहीं करूँगा, तो निकल लो यहाँ से। और ब्लिसफुल पैलेस के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो बाई रियो को फ्लूट देते हुए कहता है, ये जेड फ्लूट है, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सीक्रेट रेल्म को क्लियर करने के बाद इसे स्पिरिट वेपन से इम्पेरियल वेपन में अपग्रेड करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनकर रियो खुश हो जाती है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तो वह कहती है, क्या सच में? थैंक यू अंकल बाई। ये देखकर वहाँ सारी लड़कियाँ कहने लगती हैं, अंकल बाई ये तो मुझे भी चाहिए। तो बाई कहता है, चिंता मत करो, सीक्रेट रेल्म में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और अगर तुम कड़ी मेहनत करोगी तो तुम्हें भी मिल सकती हैं। और फिर सू रियो को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। तो बाई कहता है, तुम भी अपनी अपॉर्चुनिटी वेस्ट मत करना लियो। और सू लियो टेंट में चली जाती है। अंदर टेंट में सू के कंधे पर बैठी मैंग पूछती है, पिछली रात को मास्टर तुम्हें तुम्हारे रूम तक उठाकर लाए थे, क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ था? तो सू बैग से एक स्क्रोल निकालते हुए बात को इग्नोर करती है और कहती है, तुम बहुत आवाज़ कर रही हो। फिर हमें दिखाते हैं कि फेंग हू माउंटेन से बहुत तेज पर्पल ओरा निकलता है, जिसे देखकर रियो कहती है, सीक्रेट रेल्म खुल गया है, तो सभी अपना अपना सामान ले लो, हम जाने वाले हैं। और सभी लड़कियां ओके सीनियर कहकर अपने सामान लेने चली जाती हैं। और फिर पोर्टल के पास रियो बाई से कहती है, मार्टियल अंकल बाई, हम पहले अंदर जाती हैं। तो बाई कहता है, ठीक है, पर ध्यान रखना अपनी लोकेशन रिवील मत करना जब तक रैंडेजोश न हो। तो सू नर्वस होकर कहती है, मास्टर। और बाई उसे ऐसा देखकर बोलता है, डरने की कोई बात नहीं है, इस बार मैं तुम्हें फॉलो करूँगा, यहाँ वैसा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। तो मैंग कहती है, मास्टर मैं भी यहीं हूँ। और बाई कहता है, हाँ हमारे साथ मैंग भी है। और फिर सू पोर्टल की तरफ जाते हुए कहती है, मैं अंदर जा रही हूँ मास्टर। फिर हमें पोर्टल के पास एक सांप दिखाई देता है, जिसकी आंखों से वहाँ का नज़ारा दूर से ही ब्लिसफुल पैलेस की एक लड़की देख रही थी। उसके पास में ही एक्शु उस लड़के को पीट रही थी जिसने उसे कैच किया था। कारण तो तुम्हें पता ही है। तो वो कहती है, एक्शु रिपोर्ट, वो लोग सीक्रेट रेल्म में चले गए हैं। तो एक्शु कहती है, चलो अब हम भी चलते हैं, हमारे मिशन को मत भूलना। और वहाँ मौजूद ब्लिसफुल पैलेस के लोग जोश में आ जाते हैं। उनके जोश से तो ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी जंग पे जा रहे हों। और फिर हमें बाई को दिखाया जाता है, जो अभी पोर्टल के अंदर आया है। अंदर आते ही उसके सामने सिस्टम स्क्रीन प्रकट हो जाती है और वो कहता है, अचानक ये यहाँ और टास्क पढ़ने लगता है। सिस्टम पर वर्ल्ड टास्क आया है, सोल एंसेस्टर को अलग करो। रिवार्ड, मुझे इसके बारे में सोचने दो। और अगर होस्ट टास्क नहीं लेता है तो होस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी 30% कम कर दी जाएगी।
तो बाई कहता है सोल एंसेस्टर ये क्या है, और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।